अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा इरम नेशन न्यूज़ अपडेट से। आज हम पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद हैदर सियालवी की तरफ आए हैं। इनका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं और इनसे जानना चाह रहे हैं कि ये सियासत में कैसे आए, क्या इनके नज़रियात हैं, क्या ये सोच कर आए हैं, क्या इनके मकासद हैं। थोड़ी सी इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, सबसे पहले तो ये कि आप अपना तारुफ़ करा दें और उसके बाद जो है फिर हम मज़ीद आगे गुफ्तगू का। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में जो आपने इंट्रोडक्शन में सवाल किया, पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में तो 4 साल पहले आया, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मेरा आगाज़ 12 साल पहले हो चुका। 12 नहीं, 16 साल पहले, व्हेन आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड। तो उस वक़्त से हम जदोजहद कर रहे हैं। वो एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को फिर हमने पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया। पहले आपको हर शहर, हर ज़िले, हर तहसील जाना होता है, हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना होता है, एक एक जगह जाके दस्तक देनी पड़ती है, और उसके बाद जाके वो स्ट्रक्चर जब एक तनावर दरख्त बन जाता है तो आप फिर पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये मुझे बताएं, जैसे कि आप कह रहे हैं इतनी छोटी उम्र में आपने शुरू कर दिया स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, तो ये पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर आपको किसने बना के दिया? कोई आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? नो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है हमारी पूरी फैमिली का। मेरे वालिद साहब फ़ौज में जाने से पहले वेस्टर्न रेल कार यूनियन के प्रेसिडेंट थे। मियाँ वाली से लेकर अटक तक के जितने भी नौजवान होते थे उनको वो लीड करते थे। मेरे जो दोनों चचा हैं, उनसे छोटे जो दोनों भाई हैं, वो दोनों ज़िला अटक के इलेक्टेड नाजिम रहे थे अपने अपने अदवार में, अंजुमन तलबा इस्लाम के, ATI के। और उस वक्त स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शंस होते थे सरकारी सतह पर, और उन्होंने क्लीन स्वीप किया था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। फिर बाद में छोटे चाचा कराची चले गए, उन्होंने वहाँ पर भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कलीदी किरदार अदा किया। मेरे 3 बड़े कज़न्स जो हैं, उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा डिग्री कॉलेज अटक में और अटक की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माश ने सबको मारा है, और वो जो नस्ल थी हमसे पहले वाली, वो सेल्फ मेड लोग थे अपनी ज़िंदगी में। फिर सारे प्रैक्टिकल लाइफ में चले गए, वो पॉलिटिक्स में नहीं उस तरीके से आ सके। जो सबसे छोटे चाचा थे वो आए, लेकिन वो अपनी तहसील लेवल तक उन्होंने वकालत के शोबे में बड़ा नाम कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में उन्होंने भी फुल स्टॉप लगा दिया था। तो हमें, क्योंकि हमारे पीछे वो सब थे, वालिद साहब थे, चाचा हजरात थे, दादा साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो लोग थे, तो हमें कम से कम ये टेंशन नहीं थी कि अगर हम बाहर हैं, सियासत कर रहे हैं, तो पीछे घर में रोटी का बंदोबस्त करने वाला कोई है या नहीं है, घर के माशी मामलात को देखने वाला कोई है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करने वाले को मार देती है। घरेलू मसाइल उसको मार देते हैं, माशी मसाइल उसे मार देते हैं। तो ये अल्लाह के करम से ये टेंशन हमें नहीं थी। हमारे पास अगर गाड़ियों के पैसे नहीं भी होते थे कि हम लोग अपनी गाड़ी अफोर्ड कर सकें, हम लोकल भी चले जाते थे। लेकिन ये पीछे ना बीवी बच्चों की टेंशन थी कि वो भी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें वो बड़े अच्छे से पल रहे थे। तो सियासी बैकग्राउंड नहीं था, ये सल्तनत तो हमने खुद ही बनाई है। लेकिन इस सल्तनत में अगर आबियारी करने में मैं कहूँ कि किसी और का किरदार नहीं है तो ये झूठ होगा। इसमें हमारे सारे ख़ानदान का ये किरदार ज़रूर है कि उन्होंने हमें वो मसाइल कभी नहीं देखने पड़े उनकी वजह से, अपने बुज़ुर्गों की वजह से, जो वो अपने दौर में देखते रहे थे। चलो, ये तो एक आपने जो बात की, ये बहुत एक मजबूत ख़ानदानी स्ट्रक्चर की अलामत है कि फैमिली सपोर्ट होती है तो नौजवान जो है वो आगे बढ़ते हैं और तरक्की करते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरान कुन बात है कि माशी लिहाज से भी सबने आपको सपोर्ट किया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। से नहीं, पॉलिटिक्स में इस तरह नहीं। कहने का मकसद ये है कि मतलब 2-3 साल में पार्टी बनाने के बाद गांव में रहा। अच्छा। तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी बच्चों की। हमारा ज़िला अटक है, तहसील जंड है। तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी। खाना कभी चाचा के घर से आ रहा है, कभी ताया के घर से आ रहा है, कभी खुद बन रहा है। सारे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। और जो यहाँ पर हम रहते हैं इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी वालिद साहब के साथ हैं, तो कोई फ़िक्र फाका नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें आपको बड़ा स्ट्रेंथन करती हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई इशू नहीं होता, आपकी सारी फैमिली ऑन बोर्ड होती है आपके साथ। जब जब मैं गिरफ़्तार हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो अच्छा, आप गिरफ्तार भी हुए? हाँ, मुझ पे तो कितनी दफ़ा ये आपको शर्फ हासिल हुआ है? पर्चे तो कई कटे हैं। अच्छा। गिरफ्तार 2 बार हुआ हूँ। एक बार मुझे लाहौर ले गए थे, एक बार पिंडी में। अच्छा। तो
दहशतगर्दी, इश्तियाल अंगेज़ी, कार सरकार में मुदाखलत, ये सारे पर्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम झेल के प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आए। सियासत में आने के ऐलान से पहले ये सारे हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ही पर्चे झेले, और मैं समझता हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग कि हमें सारा थाने कचहरी कल्चर का अंदाज़ा हो गया, और मुश्किल हालात में लोग कैसे रहते हैं और उनको फेस कैसे करना पड़ता है, वो उन सारी चीज़ों का हमें अंदाज़ा हुआ। वो एक ट्रॉमा था जिससे हम लोग गुजरे थे, लेकिन वो ही टाइम था व्हेन वी डिसाइडेड कि हमें अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अब सिर्फ सड़कों पे खड़े होकर नारे लगाने से कुछ नहीं बनेगा, पार्लिमानी सियासत में आना पड़ेगा। तो तभी आप अपने मुल्क के लिए प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के लिए प्रैक्टिकली कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये सारी चीज़ें आपने देखी समझी, तो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई, उसका मंशूर बनाया। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं आपके मंशूर के? देखिए, 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा, खुद मुख्तार पाकिस्तान, जो अपने फैसले करने में खुद कफील हो। जो पाकिस्तान किसी से हाथ फैलाए बगैर, किसी की इजाज़त लिए बगैर अपने फ़ैसले करता हो, वो पाकिस्तान जिसकी हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले हों, वो पाकिस्तान जो उम्मत मुस्लिमा को एक पेज पे लाने के काबिल पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान जिससे पूरे दुनिया के मज़लूमों को तवक्कुआत हैं, हम उस तवक्कुआत पे पूरा उतरें। तो उसके लिए फिर हर किस्म की जदोजहद होती है। ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर मैनिफेस्टो। तो अभी तक आपको अवाम की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखें, अभी तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से हम उड़ के आ रहे हैं। इलेक्शन 7 जून को हैं, बट एज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की 193 पार्टीज़ हैं, हम लोग चौथे नंबर पे आ रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स वहाँ पर मैदान में उतारे। बल्कि असूली तौर पे तो हम तीसरे नंबर पे, नून पीपी के बाद। इस्तेकाम पार्टी को तो ज़बरदस्ती पीटीआई वाले बेचारे लोगों को कान पकड़ के वहाँ से खड़ा किया गया है। तो अल्लाह का करम है कि हमारी पार्टी इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर विद एवरी पासिंग डे, और आवाम का एतमाद हमें आ रहा है, बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या, पार्टी का क्या है निशान के रेलवे? ओवरऑल हमारा इंतखाबी निशान रेलवे इंजन है। वो हमने इसलिए रखा है कि खुद जलता है और सारे मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। जदोजहद और कुर्बानी की निशानी है। ये तो अच्छी बात है। तो क़याम पाकिस्तान के वक्त भी रेलवे का बड़ा जो है ना अहम किरदार था, बहुत लोग उसमें उसके ज़रिए पाकिस्तान पहुँचे थे और कुर्बानियाँ भी बड़ी दी हैं इस इदारे ने। अच्छा, इतनी सारी पार्टीज़ मौजूद हैं यहाँ पे और बड़ी पार्टीज़ मौजूद हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि आप अपनी जगह बना पाएंगे? देखिए, मेहनत करना वहन इंसान के इख्तियार में, उसका रिज़ल्ट देना ये अल्लाह ताला के इख्तियार में, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। हमने मेहनत करनी थी, हमने की, हम आगे भी करेंगे। आगे जगह हमारी बनती नहीं बनती है, अल्लाह ताला जब आवाम के दिलों में आपकी जगह बना लेता है। तो तमिलनाडु के रिज़ल्ट सब ने देखे इलेक्शंस के, नेपाल के रिज़ल्ट सब ने देखे, इससे पहले जितने इलेक्शंस हुए उनके रिज़ल्ट सब ने देखे। इवन ये जो जनरल इलेक्शंस हुए, पीटीआई को बिल्कुल इन्होंने बांधा हुआ था, घरों से नहीं निकलने दे रहे थे, उसके बावजूद रिज़ल्ट सब ने देखे। ठीक है, बाद में जो फॉर्म 47 चला, सब कुछ हुआ, ये अल्लाह के इख्तियार में है। वो जब आवाम के दिल में आपकी जगह बना लेता है, फिर कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक। अच्छा, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, ग्लोबली देखते हैं, तो एक मुसलमान ममालिक के साथ बड़े मसाइल हैं। उसमें एक मुल्क है फ़लस्तीन, एक मुल्क है ईरान, और दोनों जो है इस वक्त बड़े मुश्किल हालात में है। और हमारा मुल्क जो है वो भी मुसलमान मुल्क है, लेकिन वो उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। वो एक मुख्तलिफ़ किस्म का जो है अपना एजेंडा लेके खड़ा है। खारजा पॉलिसी उनकी किस किस्म की है, आवाम की समझ में नहीं आ रही है। तो इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं इस पे आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर तो आप कंपेयर करें पाकिस्तान को विद अदर मुस्लिम कंट्रीज़, क्या हम सऊदीया, फिर अफ़गानिस्तान, तुर्की और दीगर तमाम अरब रियासतें और तमाम मुस्लिम रियासतें, उनके साथ पाकिस्तान को कंपेयर करें तो पाकिस्तान का किरदार सबसे बहुत अच्छा है। एज़ फार एज़ ईरान वॉर इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ पैलेस्टाइन इज़ कंसर्न, ईरान इज़ एट नंबर 1 जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान इज़ एट नंबर 2। तो सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं पाकिस्तान नंबर 2 पर है, लेकिन अवाम अगर साथ खड़ा होना चाहती है, अवाम अगर प्रोटेस्ट करना चाहती है, अवाम अगर ईरान या फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना चाहती है, तो
तो उसकी देखिए, तो मैं इजाज़त ही नहीं है, मतलब मैं वो वही तो आपको बता रहा हूँ, आवाम कंपैरिजन नुकसान उठाती है फिर। अगर हम कंपेयर करें बाकी मुल्कों की निस्बत, फिर हम अच्छे हैं। अगर हम एज ए पाकिस्तानी देखें कि क्या हम मुतमईन हैं व्हाट वी आर डूइंग, तो हाँ, उस पर हम मुतमईन नहीं हैं। वी मस्ट हैव डन अ लॉट एज अ न्यूक्लियर स्टेट, हमें बहुत कुछ करना चाहिए था। पिछले 1 साल से मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान का किरदार रहा, ये किरदार 5-6 साल पहले से रहना चाहिए था। तो आज मसला फ़लस्तीन ना होता, आज बहुत हद तक ये मामला सॉर्ट आउट हो चुके होते, आज ईरान वॉर ना होती, आज दुनिया में मुसलमानों को ज़दोकोब ना किया जा रहा होता। तो जहाँ तक बात है प्रोटेस्ट नहीं करने देते, देखिए हम जितना आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश करें, एक जो ग़ुलामी है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की शरीस्त में शामिल है। ये ख़ुद भी डरपोक हैं, ये फ़ौजियों को भी डराते हैं उनके साथ बैठ के कि जी देखें ये इस तरीके से मामलात नहीं चलते, आप तो अभी आए हैं जनरल साहब, आपको जुमा 8 दिन हुए, हम तो 50 साल से इक़्तिदार में हैं, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ इस तरह नहीं चलती, आप तो थोड़ी सी फौजी डर जाते हैं। डराने की कोशिश तो करते हैं। ये फ़ौजी डरता तो वो मार्का हक ना करता, लेकिन इनकी कोशिश हमेशा से ये होती है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स आपने बराबर रखने हैं, सबको राज़ी रख के चलना है। मेरा ख्याल है कि अब वो दौर चला गया है कि आप सबको राज़ी नहीं रख सकते, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि यू आर माई एनिमी एंड यू आर माई फ्रेंड। तो हमारा इस पर इख्तिलाफ है अपने पॉलिटिकल पार्टीज से।